और लखनऊ में स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में पोस्टर, समाजवादी पार्टी ऑफिस के बाहर लगे पोस्टर। एसपी ऑफिस के बाहर समर्थन में कई पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर में लिखा, मैं शूद्र हूं, मैं अछूत हूं। तो लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में पोस्टर लगाए गए हैं। समाजवादी पार्टी ऑफिस के बाहर ये पोस्टर लगे हैं। एसपी ऑफिस के बाहर समर्थन में कई पोस्टर लगाए गए। पोस्टर में लिखा है कि मैं शूद्र हूं, मैं अछूत हूं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में ये पोस्टर लगाए गए हैं। तो 2024 चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी की रणनीति में जबरदस्त बदलाव देखने को मिल रहा है। यूपी में रामचरितमानस को लेकर शुरू हुआ विवाद बढ़ता जा रहा है। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव के शूद्र वाले बयान के बाद अब जातिगत राजनीति गरमाने लगी है। लखनऊ में एसपी कार्यालय के बाहर रामचरितमानस पर सवाल खड़े करते हुए कई ऐसे पोस्टर लगाए गए हैं जो कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का समर्थन कर रहे हैं। ऐसे कई पोस्टर लगाए गए हैं जिनमें लिखा है कि गर्व से कहो हम शूद्र हैं। एक पोस्टर में लिखा गया है कि मैं शूद्र हूं, मैं अछूत हूं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर बयान के बाद समाजवादी पार्टी की रणनीति में जबरदस्त बदलाव देखने को मिल रहा है। शुरुआत में एक पोस्टर लगाकर यह कहा गया था कि मैं शूद्र हूं और मुझे गर्व है, लेकिन उसके बाद समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर ऐसे तमाम पोस्टर लग गए हैं जो रामचरितमानस को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का समर्थन कर रहे हैं। खुद अखिलेश यादव ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें शूद्र समझती है और इसी के बाद अब आप देखिए, एक तरफ से ये समझा जा सकता है कि पार्टी जो है मंडल बनाम कमंडल की लड़ाई जो है 24 में लड़ने के लिए तैयारी में है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में देखिए सपा कार्यालय के सामने पोस्टर लगाए गए हैं। धीरे धीरे समाजवादी पार्टी की जो रणनीति है उसमें बदलाव दिख रहा है। ये पोस्टर इस बात को बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी 24 की लड़ाई में मंडल बनाम कमंडल की लड़ाई को लेकर तैयारी कर रही है और समाजवादी पार्टी ने तय कर लिया है कि वो इस चुनाव में अगड़ा बनाम पिछड़ा की लड़ाई के तहत जाएगी। मानस विवाद में अब देवकीनंदन ठाकुर का बयान सामने आया है। उन्होंने इस मुद्दे को खत्म करने के लिए सभी नेताओं को समझाने की बात कही। वहीं उनके बयान पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने जवाब दिया है। रामचरितमानस को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने चौपाई को लेकर सवाल खड़े किए थे। वहीं अब देवकीनंदन ठाकुर का बयान भी सामने आ गया है। लखनऊ पहुंचकर उन्होंने कहा कि रामायण विवाद का विषय नहीं है। रामचरितमानस पर कुछ लोग बातें कर रहे हैं, वो हमारे अपने सनातनी हैं। मैं लखनऊ रहूंगा 7 दिन और मैं ये प्रयास करूंगा जिन लोगों को, जो हमारे सनातनी हैं, जितने भी राजनीतिक लोग हैं, जो बड़ी पार्टियां हैं, मैं प्रयास करूंगा इन 7 दिनों में कि मैं उनसे मिलूं और वो मुझे मिलने का समय दें, जिससे मैं बता सकूं कि रामचरितमानस में चर्चा करूंगा। मेरे अपने हैं, वो सभी अपने हैं। वही देवकीनंदन के बयान पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इस मामले पर पूरे देश में डिबेट हो रही है, वो चाहे तो बहस कर ले। पूरे देश में बहस चल रही है, इसलिए वो बहुत शौक है उनको बहस करने का, तो इस देश की बहस में वो भी शामिल हो जाए। वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने मानस को लेकर उठे विवाद पर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को घेरा है। ये समाजवादी पार्टी का इस समय अभियान चल रहा है कि दूध में जैसे नींबू डाल करके उसको फाड़ने का काम किया जाता है, लेकिन उनकी ये साजिश सफल नहीं होगी। 2024 का संदेश है, सपा समाजवादी पार्टी बनेगी। दरअसल लगातार हार का मुंह देख रही समाजवादी पार्टी अब इस तरह के मुद्दों को तूल देकर पिछड़ों और दलितों को अपने पाले में लाने की कोशिश में है। वहीं बीजेपी इसे राम से जोड़कर सपा के इस प्लान को फेल करने में जुटी है।